नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपका स्वागत है। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के दो न्यूज मेकर हैं, एक आदित्य ठाकरे और दूसरे हैं मिलिंद देवड़ा। दोनों एक दूसरे से जुड़े इसीलिए हैं क्योंकि वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की घेराबंदी के लिए शिंदे की शिवसेना ने अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारा है। वर्ली मुंबई की हाई प्रोफाइल सीट है। परसों उद्धव ने शिंदे के खिलाफ उनके गुरु भाई को उतारा, तो आज बदले की कार्रवाई की तरह शिंदे ने अपने तुरुप के इक्के यानी मिलिंद देवड़ा को आदित्य के खिलाफ उतारने का फैसला कर लिया है। आदित्य ठाकरे इस सीट से दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 2019 में बीजेपी के सहयोग से आदित्य ठाकरे विधायक चुने गए थे। पिछले चुनाव में आदित्य ठाकरे को 65,000 से अधिक वोट मिले थे। आदित्य इस बार भी वर्ली से जीत का दावा कर रहे हैं और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। जुमले चलते नहीं है। महाविकास आघाड़ी कितने पे रहेगी सर? ज्यादा से ज्यादा और सीट सरकार भी बनाएगी। वर्ली सहित महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देखिए, पहले जरा चुनावी चश्मे से ठाकरे खानदान की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, लेकिन कभी वो चुनाव नहीं लड़े। उद्धव ठाकरे 12 साल से पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। मुख्यमंत्री भी बने तो विधान परिषद के जरिए वो सदन पहुंचे। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई यानी राज ठाकरे करीब 19 सालों से अपनी अलग पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। इस बार राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को माहिम से चुनाव मैदान में उतारा है। चुनावी राजनीति में न तो ठाकरे परिवार की पहली पीढ़ी ने कदम रखा और न ही दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में आदित्य पहले शख्स हैं और अमित दूसरे। और अब आदित्य को सदन में पहुंचने से रोकने के लिए विरोधियों ने बड़ा सियासी पासा फेंक दिया है। वैसे तो आदित्य ठाकरे के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन जिन दर्शकों को इनकी सियासत के बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम है, उन्हें इनका प्रोफाइल जानना चाहिए। 2010 से राजनीति में सक्रिय हुए, युवा सेना के अध्यक्ष बनकर राजनीति में इन्होंने एंट्री ली। 2019 में वर्ली से पहली बार विधायक बने थे। ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले नेता हैं आदित्य। पिता उद्धव सीएम बने तो आदित्य को मंत्री बनाया गया। उच्च शिक्षा, वन और साथ ही पर्यटन विभाग के मंत्री रहे हैं और मंत्री रहते हुए कई बार विवादों में भी घिर गए। मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं आदित्य ठाकरे। अब मिलिंद देवड़ा देखिए कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होती है कि आदित्य की वजह से ही मिलिंद ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे की सेना का दामन थामा था। इसी साल जनवरी महीने में मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं। मिलिंद देवड़ा को बाद में शिवसेना ने राज्यसभा भेजा और अब वर्ली के मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि मुकाबला कड़ा होगा। शाम 4:15 बजे मिलिंद देवड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और चुनाव लड़ने की पुष्टि कर दी। मिलिंद देवड़ा 2 बार दक्षिण मुंबई सीट से कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। जिस वर्ली सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो क्षेत्र भी दक्षिण मुंबई लोकसभा का ही हिस्सा है। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मुंबई की जो वर्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, उसका पुराना नतीजा क्या कहता है, अब ये भी जरा देख लीजिए। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तब बीजेपी और उद्धव साथ साथ थे। तब आदित्य ठाकरे को 89,248 वोट हासिल हुए थे। एनसीपी के सुरेश माने जो कि दूसरे नंबर पर थे और उन्हें 21,821 वोट मिले थे। आदित्य ठाकरे चुनाव को 67,427 वोटों से उस वक्त जीते थे और फिर विधानसभा पहुंचे थे। तब शिवसेना का भी बंटवारा नहीं हुआ था। इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है, इसीलिए मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। और देखिए, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया और इस मौके पर नागपुर में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। नागपुर के दंगल में देवेंद्र फडणवीस का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो के जरिए महाराष्ट्र बीजेपी के चेहरे फडणवीस ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के झंडे से पूरा इलाका पटा पड़ा था। रोड शो के दौरान रथ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस लगातार 3 बार से चुने जा रहे हैं और इस बार उनकी निगाहें जीत का चौका लगाने पर है। 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा।
नामांकन के लिए देवेंद्र फडणवीस जब सुबह घर से निकले तो विजय तिलक किया गया। फडणवीस इसके बाद नितिन गडकरी के घर गए। यहाँ भी फडणवीस की आरती उतारी जाती है। फडणवीस गडकरी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड्डे से है, जो कि नागपुर नगर निगम के पार्षद हैं। देखिए, महाराष्ट्र में महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों ही गठबंधन में अभी सीट को लेकर फैसला तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन में विधानसभा की 288 सीट के बंटवारे पर आखिरी सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी में उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन चुकी है, लेकिन 33 सीटों पर आखिरी सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में नए फॉर्मूले पर बात की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 103 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 94 सीट, शरद पवार की एनसीपी को 85 सीट, बाकी 6 सीट अन्य सहयोगियों को दी जा सकती है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। इधर महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी 189 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन बाकी 99 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी में 5 सीटों की मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने जानकारी दी है। शरद पवार से मुलाकात उन्होंने की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 5 सीट नहीं मिली तो 25 पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे 25 उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार हैं। अबू आजमी का ये बड़ा बयान सीटों को लेकर, यानी आप समझ सकते हैं इस बयान के मायने। इंडिया गठबंधन में टूट के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये संभव है कि आगे इस तरह की खबरें भी आप सुनने को मिले। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी की, जिन्होंने एनसीपी अजित गुट का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ जिशान सिद्दीकी अब औपचारिक रूप से अजित पवार के साथ आ गए हैं। सुबह सुबह एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बुके देकर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और बांद्रा ईस्ट से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2019 में जब कांग्रेस से लड़े थे तो घड़ी साथ में ही थी, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह शिवसेना उबट्टा को के प्रेशर में अपनी सिटिंग सीट दे दी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज है। 2019 में जिशान कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीते थे और इस बार महाविकास अघाड़ी ने सीट उद्धव की शिवसेना को दे दी है। उद्धव ठाकरे ने इस सीट से वरुण देसाई को उतारा है, जिनका ये पहला चुनाव है। और महाराष्ट्र में चुनावों के बीच आरक्षण का जंग जिंदा हो गया। महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से ये बताने में लगी है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। जो सत्ता में आई तो दलितों का आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाए। आरक्षण के मोर्चे पर कांग्रेस हरियाणा में बाजी गंवा चुकी है और बीजेपी की ये मुखरता महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की धड़कन बढ़ा रही है। इसीलिए कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता ये बताने लगा है कि बीजेपी आरक्षण पर भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है वो उनको समझना चाहिए, जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। दरअसल आरक्षण का ये खेल राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आरक्षण खत्म करने का समय आएगा तब सोचेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी। अब इसी बयान का एक कार्यक्रम में नाना पटोले ने समर्थन किया है, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लेकर चुनावी मुद्दा बना दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।